गोरखपुर के अपराध जगत का एक ऐसा सातिर बदमाश जो 2025 तक पुलिस और एसटीएफ की पकड़ से दूर रहा। हालांकि जो आंकड़े मौजूद हैं 2025 तक उसकी गिरफ्तारी न तो पुलिस कर सकी थी और न ही एसटीएफ की टीम कर सकी थी। भले ही आज माफियाओं पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, लेकिन जो 2025 तक के आंकड़े मौजूद हैं तब तक वो पुलिस की पकड़ से दूर रहा। तो आइए समझते हैं आखिर वो कौन बदमाश रहा जो जिसने एसटीएफ तक को थका दिया, एसटीएफ तक की पकड़ में नहीं आया। नमस्ते, मैं हूं देवव्रत पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द वे। दरअसल गोरखपुर में एक थाना पड़ता है झंगहा थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव सुगहा करके आता है। सुगहा में एक रिटायर्ड दरोगा जी थे जिनका नाम जय हिंद यादव था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए थे, घर पे अमन चमन था, चारों तरफ खुशियों का माहौल था, किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन 6 जनवरी 2016 को कुछ ऐसा घटा जिसने सबको झकझोर करके रख दिया। बताया जाता है कि एक पुरानी रंजिश में उन्हीं के पटीदार जिसका नाम राघवेंद्र यादव था, वो 6 जनवरी 2016 को रिटायर्ड दरोगा जय हिंद यादव के भाई बलवंत और उनके बेटे कौशल यादव की गोली मार करके बेरहमी से हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो मौके से फरार हो जाता है। इसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है, पूरे ज़िले में सनसनी फैल जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जो उनका काम होता है, जो कानूनी प्रक्रिया होती है उससे गुजरती है पुलिस। इसके बाद अपराधी की तलाश शुरू हो जाती है। 2 साल बीत जाते हैं, यानी 2016, 17, 2018 का समय आ जाता है। 2018 तक वो पुलिस की पकड़ से दूर रहा। इसके बाद 2018 में फिर राघवेंद्र यादव अपने गांव वापस लौटता है। एक ऐसा अपराधी जिसने एक ही परिवार के 2 लोगों का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद फिर 2018 में वापस आता है। किस लिए वापस आता है वो भी आपको बताते हैं। वो लगातार परिवार को इस मुकदमे की पैरवी न करने की धमकी दे रहा था। यानी रिटायर्ड दरोगा जय हिंद यादव को बार बार वो धमकाता था कि इस मुकदमे की पैरवी मत करिए, इस मुकदमे में सुलह कर लीजिए। वो बार बार इस चीज़ का दबाव बनाता था, लेकिन बलवंत जय हिंद यादव को ये बात मंजूर नहीं थी और वो मुकदमे की लगातार पैरवी कर रहे थे। 10 अप्रैल 2018 को जय हिंद यादव और उनका बेटा नागेंद्र यादव इसी मुकदमे की सुनवाई कर करके, यानी तारीख देख करके वो वापस लौट रहे थे। अभी वो सुगहा गांव के गजाईकोल पुलिया के पास पहुंचे ही थे। राघवेंद्र यादव फिर वापस आता है और उसी पुलिया पे जय हिंद यादव और उनके बेटे नागेंद्र यादव की बेरहमी से गोली मार करके हत्या कर देती है। अब देखिए, जो शख्स 2 साल से एसटीएफ और पुलिस की पकड़ से दूर रहा, वो एक बार फिर उस गांव में वापस आता है, फिर घटना को अंजाम देता है। जय हिंद यादव और उनके बेटे नागेंद्र यादव को गजाईकोल पुलिया पे गोली मारता है। गोली मारने के बाद फिर वो मौके से फरार हो जाता है। इसके बाद से लगातार उसकी तलाश शुरू हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं उसका लोकेशन न तो एसटीएफ को मिलता है न तो पुलिस को मिलता है। जो आखिरी लोकेशन उसका मिलता है वो कलकत्ता में मिलता है। पुलिस जाल बिछाती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चकमा दे करके वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद पुलिस नेपाल, बिहार तमाम जगहों पे उसकी तलाश करती है, लेकिन वो 2025 तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। अभी हाल फिलहाल का रिपोर्ट कहीं के आंकड़े कहीं उपलब्ध नहीं है, किस हाल में है, कहाँ है, इसके आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन 2025 के जो आंकड़े मौजूद हैं उसके हिसाब से वो पुलिस की पकड़ से दूर रहा। एसटीएफ तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। सबसे पहले उसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा जाता है, फिर 25 से 50 किया जाता है, 50 के बाद 1 लाख किया गया, 1 लाख के बाद 2 लाख, 2 लाख के बाद अब 2.5 लाख रुपए। आप सोचिए, 90 के दशक का खूंखार अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला पे जो अधिकतम इनाम की राशि थी वो 2 लाख रुपए थी, लेकिन राघवेंद्र के ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया। इसके बावजूद भी वो पुलिस की पकड़ से दूर रहा। हालांकि पुलिस ने उसको शरण देने वाले उसके रिश्तेदार, उसके घर वालों को, उसके दोस्तों को, कई लोगों को जेल भेज दिया, लेकिन वो अभी भी जो 2025 तक के आंकड़े थे उसके हिसाब से वो पुलिस की पकड़ से काफ़ी दूर है और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। उधर परिवार ने शपथ खा लिया कि जब तक राघवेंद्र यादव गिरफ्तार नहीं हो जाता हम मरे हुए लोगों की तेरहवीं नहीं करेंगे। जब गजाईकोल पुलिया पे उसने जय हिंद यादव और उनके बेटे नागेंद्र यादव की हत्या कर दी तो गांव में लोगों के अंदर इतना रोष था कि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची थी। ग्रामीणों ने विरोध किया, पुलिस की जीप तक को फूंक दिया गया था। उधर परिवार
दाह संस्कार करने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस अधिकारियों के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद परिवार वालों ने दाह संस्कार तो कर दिया, लेकिन उनका जो क्रियाकर्म होता है यानी 13वीं होती है, परिवार ने 13वीं करने से मना कर दिया कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी हम पर इसकी 13वीं नहीं करेंगे। यानी 2025 तक उस परिवार ने जय हिंद यादव और नागेंद्र यादव की 13वीं भी नहीं की थी। इसका हाल का जो लेटेस्ट अपडेट है मैं आगे की स्टोरी में दूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं जय हिंद यादव के गांव जाऊं, उनके परिजन किस हाल में हैं और अभी तक उनको न्याय मिला या नहीं मिला, ये तमाम चीज़ों का एक डॉक्यूमेंट्री बना करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि क्या उस परिवार को न्याय मिल पाया जिस परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। 2016 में 2 लोगों को मारा गया और 2018 में वो अपराधी वापस आता है और गांव में घुस करके फिर हत्या को अंजाम देता है, 2 लोगों की हत्या करता है और फिर मौके से फरार हो जाता है और एसटीएफ और पुलिस अधीन होकर के उसकी तलाश करती रहती है।